सर एक एडवांस क्वेश्चन देखते हैं हम इसी रीअसेसमेंट के ऊपर जिसमें लीज टर्म एक्सटेंड हो रही हो। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं डाला या छुपाया गया है क्योंकि किताब जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। ठीक है जी, और ये लेक्चर्स हम इसलिए रिकॉर्ड करा रहे हैं, मैं इस तरह रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि एक हाई क्वालिटी लेक्चर्स हों और फिर हम उनको कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहे। ठीक है जी, तो ये कह रहे जी जालिम लिमिटेड लीज्ड एन एसेट फ्रॉम मुशर्रफ लिमिटेड, दोनों जालिम थे सर। ठीक है जी, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, एनुअल रेंटल 1,60,000 होगा, 5 साल की लीज टर्म होगी, एक्सटेंडेबल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 years, डाउन पेमेंट 1,25,000 है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 12% है लीज में। ठीक है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 20,650 है। एसेट की रेजल वैल्यू 2.5 लाख होगी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, नन ऑफ विच इज गारंटीड बाय द लेसी। यानी 5 साल की लीज टर्म के एंड पे इसकी जो भी रेजल वैल्यू है, लेसी ने उसमें से 1 रुपया भी गारंटी नहीं किया। जब 1 रुपया भी गारंटी नहीं किया तो प्यारे भाई उसने अपनी पेमेंट के अंदर 1 रुपया भी नहीं दिखाना, तो ये हमारे लिए एक रेलेवेंट डिटेल हो गई। इफ द लीज टर्म इज एक्सटेंडेड, द लीज रेंटल्स फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड वुड बी 1,30,000। अब ये थोड़ा सा चेंज अमाउंट है। शुरू की जो 5 साल की लीज टर्म होगी उस पर आपका जो रेंटल होगा वो 1,60,000 होगा, लेकिन अगले 2 सालों का जो लीज मतलब एक्सटेंड करोगे तो 1,30,000 रुपये होगा अगले सालों का रेंटल। एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, ठीक है जी, वुड बी 1,40,000। ठीक है, इन्हें अगर 5 साल चलाओगे तो। और अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी इज ऑल्सो 12%। ये याद रखना, ये लेसर का इंक्रीमेंटल रेट होगा जो उसने कमाया है, ये लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हो सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, आमतौर पे दोनों रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। पेपर में अगर 2 रेट्स नहीं दिए, एक दिया, तो फिर आप दोनों से एक ही रेट से दोनों को डिस्काउंट कर देना। ठीक है, जालिम लिमिटेड इनिशियली असेस द लीज टर्म टू बी 5 years। ठीक है जी, बट आफ्टर 2 years रीअसेसमेंट कब हो रही है? पहले साल के एंड पे नहीं हो रही है, बल्कि 2 सालों के एंड पे हो रही है, टेक्निकली तीसरे साल के स्टार्ट पे हो रही है। द कंपनी रीअसेस द लीज टर्म एंड नाउ विशेस टू यूटिलाइज द फुल टर्म। इसका मतलब है सर हमने शुरू में सोचा 5 साल चलाएंगे, अब हम सोच रहे हैं 5 नहीं बल्कि पूरे 7 साल चलाएंगे, लेकिन ये भी हमने 2 साल बाद सोचा है। रेजल वैल्यू जो है वो 25,000 रुपए से कम हो जाएगी। सर मेरे लिए बेकार चीज़ है क्योंकि मैंने तो गारंटी ही नहीं किया इसको, तो लेसी के परस्पेक्टिव से देख रहा हूँ उसको। इंटरेस्ट रेट ऑन द डेट ऑफ लीज रीअसेसमेंट इज 11%, विच इज ऑल्सो सेम फॉर डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी। ठीक है, डिफरिंग द डिसमेंटलिंग वुड कॉज इनिशियल डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ 20,000। यानी सर पहले हमने सोचा 1,40,000 होगा, अब हम सोच रहे हैं 1,60,000 रुपये होगा। ठीक है जी, सर देखें पोस्ट दिसंबर 2023 और इवन दिसंबर 2023 को भी आपको अपने एग्जाम देने एक्सेल के ऊपर, तो मैं कोशिश करूंगा ऑन एंड ऑफ आपको एक्सेल के ऊपर सवाल सॉल्व करवाता रहूं। ठीक है जी, तो इस सवाल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं एक्सेल के ऊपर। ठीक है जी, आए जरा सर एक्सेल पे इसका सोल्यूशन देखते हैं जनाब। इसमें वैसे रीअसेसमेंट हुई क्या है? पहले सोचा 5 साल चलाएंगे, 5 साल बाद डिसमेंटल कर देंगे। आप सोच रहे हैं नहीं 7 साल चलाएंगे, 7 साल बाद डिसमेंटल करेंगे। तो हमारी लीज की पेमेंट्स भी चेंज हो रही है। शुरू के पार्ट का रेंटल 1,60,000 था, बाद के पार्ट का रेंटल 1,30,000 है। और डिसमेंटिंग लाइबिलिटी भी शुरू में अगर 5 साल बाद निकालूं तो 1,40,000 है, और अगर मैं 7वें साल के एंड तक जाऊं तो 1,60,000 है। ठीक है जी, और हमारा रेट भी तब्दील हो रहा है, पहला रेट 12% था और नया रेट 11% है। तो आए जरा सर इसको एक्सेल पे हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो जी सर, हम सबसे पहले ROU और लीज लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। इसके अंदर मेरे पास सबसे पहले है जनाब लीज लाइबिलिटी। ठीक है, लीज लाइबिलिटी में सर मेरे पास कैश फ्लोज होंगे। ठीक है जी, मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर होगा और उनकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। ठीक है जी, अपेरेंटली सर मेरे पास एक ही चीज़ है जिसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ और वो है मेरे पास रेंटल्स। ठीक है जी, क्योंकि मैं शुरू में समझ रहा हूँ कि मेरे पास लीज टर्म 5 साल होगी, तो मैं सर कोई 1,60,000 रुपए के रेंटल्स की डिस्काउंट फैक्टर देख लें सर, डबल ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस 1 प्लस 12% रेस टू द पावर, रेस टू द पावर के लिए ये झोपड़ी वाला लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, -5 डिवाइडेड बाय 0.12। ठीक है, ये मेरे पास आ गया सर डिस्काउंट फैक्टर। अब देखें सिंगल डिजिट में आ रहा है, आप इस पे जाएं, आप कंट्रोल और शिफ्ट दबा के ना 1 दबा दें तो ये 2 डेसिमल्स तक इसको वो कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट 1, ये आपको 2 डेसिमल्स में तोड़ के दे देगा इसको। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दें सर अब इसको, मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है जी, ये आ गया सर मेरे पास लीज लाइबिलिटी। अब इसी तरह सर मैं ROUA की भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ROUA मेरे पास सर सबसे पहले ROUA में लीज लाइबिलिटी आ गई सर, ये आ गई मेरे पास 576 की। फिर सर मेरे पास इसके बाद पढ़ते जाएं सर, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है 20,650 की,
IDC 650 प्लस सर मेरे पास डाउन पेमेंट है 1,25,000 रुपए की सर। फिर जी सर मेरे पास डिस्मेंडिंग लाइबिलिटी 1,40,000 जो मैंने 5 साल बाद पे करनी है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैं 5 साल बाद मशीन को रिटायर कर दूंगा। सर मैं डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 रेस टू द पावर 5, ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास 79,440। अगर मैं इन दोनों को इन सबको एडअप करता हूँ सर, तो मेरे पास सर ये आता है 8,01,554 रुपये, ठीक है जी। बॉर्डर लगा रहा हूँ सर इस पर मैं, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास सबसे पहले मैं अब सर पहली एंट्री पास कर रहा हूँ सर ईयर जीरो पे, ठीक है। ईयर जीरो पे मैं क्या एंट्री पास करूंगा, जर्नल ROUA डेबिट। सर ROUA मेरे पास आएगा जनाब 8,01,554 से, ठीक है जी। कैश मेरे पास से चला गया सर दो, एक तो डाउन पेमेंट गया प्लस IDC, डाउन पेमेंट प्लस IDC डन। और इसके बाद सर मेरे पास लीज लाइबिलिटी भी है, कितने की जी सर 5,76,000 रुपए की। और मेरे पास डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी भी है, कितने की जी 79,440 डन। सर ये मेरे पास पहले साल की जर्नल एंट्रीज हो गई, डन है। अब बताएं जी सर पहले साल की जर्नल एंट्री पास करने के बाद आप नीचे डबल लाइन लगा देनी एंट्री के ऑल्टर HBU, ठीक है जी। ये डबल लाइन लग गई सर, HBB करोगे डबल लाइन लग जाएगी, ऑल्टर HBB, ठीक है जी। डबल लाइन लग गई नीचे सर, एंट्री क्लोज हो गई, इसका मतलब है अब मैंने सर करना ये है कि 1 साल आगे जाना है। 1 साल आगे जाने का मतलब इनफैक्ट 2 साल आगे जाना है, ठीक है जी। कैरिंग अमाउंट्स ऑफ ROUA एंड लीज लाइबिलिटी ईयर टू का एंड, ठीक है जी। अब बताएं कैसे आएगी सर। मेरे पास ROUA सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है ईयर वन में, ओपनिंग बैलेंस कितना है सर मेरे पास ईयर वन में सर 8,54,000। इसको 5 साल पे डेप्रिशिएट करना है, कर दें सर। पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालें सर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये मेरे पास बच गई सर कैरिंग अमाउंट, तो 6,41,843, ठीक है जी। सर ईयर टू मेरे पास, ईयर टू में सर मेरे पास ये ओपनिंग, फिर सर इस पर डेप्रिसिएशन सेम यही, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास 481,112। ये मेरे पास सेकंड ईयर के एंड पे ROUA का क्लोजिंग बैलेंस है। इसी तरह सर मेरे पास लीज लाइबिलिटी, आप चाहें तो उसका प्रॉपर शेड्यूल बना लें सर 2 सालों का, ईयर ओपनिंग, इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल और क्लोजिंग, डन। ईयर वन ओपनिंग बैलेंस कितना है जी 576 समथिंग, इंटरेस्ट इस पे लगेगा 12% के हिसाब से, मल्टीप्लाई 0.12। सर मेरे पास रेंटल है 1,60,000, उसमें से ये इंटरेस्ट तो बाकी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल रिड्यूस होके सर 4 लाख समथिंग रह गया। इसी तरह सर मैं यहाँ पर भी आ जाऊँ, इंटरेस्ट कंट्रोल D कर दिया मैंने। सर मेरे पास प्रिंसिपल अब आएगा 1,60,000 में 58,000। सर ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इसका मतलब ये सर मेरे पास CA एट ईयर टू एंड पे हमारे पास मौजूद है कितना जी, ROUA है मेरे पास 481, और लीज लाइबिलिटी मेरे पास है 384, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज हैं सर मेरे पास। अब यहाँ हो रही है रीअसेसमेंट। अब जब यहाँ रीअसेसमेंट हो रही है तो सर हम क्या करेंगे, हमने एक चीज सीखी है रीअसेसमेंट में, हम क्या करेंगे सर, हम कैश फ्लोज दोबारा निकालेंगे सर।
हमारे रिवाइज कैश फ्लोज। जी रिवाइज कैश फ्लोज किस तरह के हैं सर? ईयर कैश फ्लोज और इनकी प्रेजेंट वैल्यू। देखो अब हमारे पास सर 2 साल गुजर चुके हैं, तो कितने साल बाकी हैं? 1 2 3 साल। लेकिन अब सर इसको मजीद 2 साल एक्सटेंड कर रहे हैं। कैश फ्लोज हमारे पास 1,60,000 है 3 सालों का, लेकिन इसके बाद ये 1,30,000 हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू सर दिस डिवाइडेड बाय 1.11। 11 क्यों? नया रेट आ चुका है सर, रेस टू द पावर 1 सर, डिवाइडेड बाय 11% रेस टू द पावर 2 एंड सो ऑन। ऐसा ये आ गई सर मेरी नई लीज लाइबिलिटी 553,778। ये आ गई सर मेरी नई लीज लाइबिलिटी। और अगर सर मैं अब इसको पुरानी लीज लाइबिलिटी से कंपेयर करूं, कंपैरिजन, तो मेरे पास सर मेरी प्रीवियस बैलेंस था 384, न्यू बैलेंस है मेरे पास सर 553। ऐसा अब बताएं सर मेरे पास इंक्रीज कितने से आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है सर मेरे पास 169,485 से। वन नहीं सॉरी, मैंने लीज लाइबिलिटी का बैलेंस सही उठाया बिल्कुल। ये मेरे पास आ रहा है 169,485, ऐसे ही सर। अब बताएं सर इसका मैं क्या करूं, मैं इसकी क्या एंट्री पास करूं? इसकी आपने एंट्री पास करनी होगी ROUA डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। लेकिन होल्ड ऑन, अब इसमें एक और मसला बाकी है। वो क्या है सर? इसी के साथ साथ हमारी डिसमेंटिंग लाइबिलिटी का प्रोविजन भी चेंज होगा। हमने डिसमेंटिंग लाइबिलिटी का प्रोविजन बनाया होगा सर शुरू से, ये तो लीज लाइबिलिटी और ROU हो गया। इसी तरह सर मेरे पास डिसमेंटिंग लाइबिलिटी भी आ रही होगी, मैं उसका भी यहाँ सर एक छोटा सा शेड्यूल बना लेता हूँ सर। सर ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट और क्लोजिंग, ईयर 1 और ईयर 2, ठीक है जी। सर मेरे पास डिसमेंटिंग लाइबिलिटी थी 79,440, इंटरेस्ट 12% से। और सर ये हम सबको पता है कि सिर्फ ग्रो करेगी, इवेंचुअली ये जाएगी सेटल होगी, तो हम उसको ग्रो ही करा रहे हैं सर, मल्टीप्लाई बाय 0.12, ठीक है जी। और ये मेरे पास आ गई 99,649। इसको भी मैंने सर रीअसेस करना है, इसको भी मैंने चेंज करना है। सर अगर मैं इसको रीअसेस करने जाऊं, चेंज करने जाऊं, तो मुझे सर क्या करना पड़ेगा? फिर एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। रीअसेसमेंट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है जी, या लाइबिलिटी। अब बताएं सर मेरे पास अमाउंट कितनी है जनाब? 1,40,000 थी, अब कितनी हो गई है सर? अब वो कह रहे जी जब आप डिसमेंटलिंग को चेंज करेंगे तो 1,40 से बढ़ के 1,60 हो जाएगा। अब बताएं सर मेरे पास टाइम कितना रह गया? सर मेरे पास मजीद 5 साल रह गए। रेट चेंज हो गया, कितना हो चुका है सर? 11%। अब बताएं जी प्रेजेंट वैल्यू, सर दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11% रेस टू द पावर 5, ठीक है जी। अब बताएं अगेन मैं यही काम यहाँ करूँ सर, लीज लाइबिलिटी के लिए था, और अब ये किसके लिए? डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी। प्रीवियस बैलेंस है सर हमारे पास 99,000 का, नया बैलेंस हमारे पास है सर कोई 94,000 का। तो हमारे पास सर लाइबिलिटी रिड्यूस, इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रही है, ऐसा। अब बताएं मैं दोनों की जनरल एंट्रीज क्या पास करूं? दोनों की, दोनों रीअसेसमेंट्स की, ठीक है जी। ये एंट्री मैं पास कर रहा हूं सर ईयर 2 के एंड पे, ठीक है जी। जनरलाइजेशन ऑफ रीअसेसमेंट। अब बताओ मैंने क्या किया होगा सर? रीअसेसमेंट के लिए मैंने एंट्री पास की होगी पहले ROUA डेबिट 169,485 और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से? 169,485। और एज पर इफ्रिक 1 जब डिस्पेंडिंग लाइबिलिटी में भी चेंज आएगा तो वो भी कहाँ जाएगा? ROUA के अंदर ही जाएगा। तो ये तो चेंज, ये रिड्यूस हो रही है सर। प्रोविजन फॉर डिसमेंटिंग लाइबिलिटी, डिसमेंटिंग कॉस्ट कितने की जी?
4679 और क्रेडिट में किसको करूंगा जनाब? ROUA को। ठीक है, अब बताएं सर मेरे पास ये सारी कारस्तानियां करने के बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स। ठीक है जी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट्स क्या क्या है सर? मेरे पास ROUA कितना था सर? पहले ROUA ऊपर जाए, ROUA कितना था जी? ROUA था मेरे पास सर 481,112 प्लस ऐड करें इसके अंदर 169 समथिंग माइनस ये निकाल दें, ये मेरे पास आ गया नया ROU। ऐसा लीज लाइबिलिटी सर मेरे पास नहीं आ गई 553,778 और प्रोविजन फॉर डिसमेंटिंग लाइबिलिटी या डिसमेंटिंग कॉस्ट कितने की जी सर? 94,942। ऐसा अब ये मेरे पास ईयर 2 के एंड में सारी चीजें। अब एक साल और आगे जाते हैं सर, ईयर 3। यहाँ मैं जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूँ सर। ईयर 3 में मैं करूँगा क्या सर? सबसे पहले तो एक शेड्यूल बना लें सर, लीज लाइबिलिटी का। ईयर ओपनिंग, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और क्लोजिंग। ऐसा 1 2 3 4 5। अब अगले 5 साल हैं। ओपनिंग सर मेरे पास है अराउंड 553। ठीक है जी, इंटरेस्ट 11% से 11%, 11%, 11%। ठीक है जी, प्रिंसिपल 1,60,000 का रेंटल, ये प्रिंसिपल आ गया सर। दिस माइनस, कभी प्रिंसिपल पॉजिटिव में लो कभी नेगेटिव में लो, डजेंट मैटर। 3 साल तक तो आप रेंटल यही रखें, इंटरेस्ट लगाएं। 3 साल बाद जब आपका ये अमाउंट हो तो सर इस पर आप इंटरेस्ट तो 11% से लगाएं, लेकिन रेंटल अब 1,30,000 रुपये होगा। ठीक है जी, और उसमें से हम ये इंटरेस्ट माइनस करेंगे और फिर हम सर क्लोजिंग पे जाएंगे, दिस माइनस दिस। अब बताएं शेड्यूल सर एंड पे 0 होना चाहिए। हाँ सर, इंटरेस्ट 11% से और 1,30,000 माइनस इंटरेस्ट, और सर मेरे पास ये शेड्यूल हो जाएगा 0। ऐसा इसी तरह सर मेरे पास लीज लाइबिलिटी की एंट्रीज पास होंगी ईयर 3 के एंड पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट सर मेरे पास लीज लाइबिलिटी डेबिट, और सर मेरे पास कैश क्रेडिट कितने से भैया? इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरे पास आ गया सर 60,916, सर लीज लाइबिलिटी आ गई मेरे पास 99,084, और मेरे पास सर पूरा रेंटल आ गया 1,60,000 का। ठीक है जी, इसी तरह सर मैं ROUA को डेप्रिशिएट करूंगा। सर ये है मेरे पास ROUA का 6,45,900 रुपए का बैलेंस। इसको मैं डिवाइड करूंगा कितने से सर? 6 सालों से, सॉरी 5 सालों से, 5 साल बाकी हैं। और अला याद रखना भैया, लीज लाइबिलिटी के रेंटल्स चाहे जो भी हो, ROUA स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट होगा अनलेस के एग्जामिनर तुमसे कहे कि उसके पास कोई और बेसिस मौजूद है। ऐसा अब बताएं सर मेरे पास प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी मैंने देखना है सर। अगर इसमें हम लीज लाइबिलिटी का भी शेड्यूल, सॉरी डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी का भी शेड्यूल बना लें, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट कर दें। ठीक है जी, तो सर मेरे पास अगेन इसमें भी ईयर ओपनिंग, इंटरेस्ट और क्लोजिंग। ठीक है यार, ये आप ना जो मैं ये अब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ, आप ये पेपर में यूज मत कीजिएगा। ठीक है, ये मैं अपनी आसानी के लिए यूज कर दूंगा, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा होता हूँ सर। ये भी एक अगले 5 साल पे चलेगी। इसका अब ओपनिंग बैलेंस कितना हो चुका है जी? 94,000 समथिंग। ठीक है जी, यही है ना? आप बताएं इस पे इंटरेस्ट 11% का। ठीक है, क्लोजिंग सर दिस प्लस दिस। ऐसा सर इसी तरह ये अगले साल का ओपनिंग बनेगा, और सर ये दोनों जो है वो एज इट इज फंक्शंस आ जाएंगे, एंड सो ऑन। ऐसा ये हो जाएगा 1,60,000 पक्का जी। अब बताएं सर इसकी ईयर 3 के एंड पे एक एंट्री पास होगी, वो क्या जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से भैया? और प्रोविजन फॉर डिसमेंटिंग कॉस्ट कितने से जी? सर मेरे पास ये भी 10,445 रुपये से। ठीक है जी सर, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने इसके अंदर सिंपल किया ये है कि जब रीअसेसमेंट हुई है हमने लीज लाइबिलिटी को रीअसेस किया, हमने साथ ही साथ हमने सर ये पूरा रीअसेसमेंट का फंक्शन है सर।
ये पूरा रीअसेसमेंट है। पहले रीअसेसमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी है, फिर हमने कंपैरिजन किया और चेंज निकाल लिया, और इसी तरह रीअसेसमेंट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, इसका हमने रीअसेस किया और चेंज निकाल लिया। ठीक है जी। और सर फिर हमने क्या किया, रिवाइज कैरी किया। कर लोगे मैनेज? ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। इसको हम एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं एक और वीडियो के थ्रू। थैंक यू।